अमरीकी जहाज पर बरसे ईरानी मिसाइल। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले अमरीकी जहाज पर मिसाइलों से हमला। अमरीकी जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि हमलों के बाद अमरीकी जहाज ने अपना सफ़र रोक दिया। अमरीकी जहाज पसपाई इख्तियार करने और इलाके से भागने पर मजबूर हो गया। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरानी दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि अपनाए हुर्मुज़ में किसी अमरीकी जंगी जहाज पर मिसाइल नहीं लगा। हमारे ऑयल टैंकर पर किसने मारा ड्रोन? मुत्तहदा अरब अमारात का अपना हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से अमाराती ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमले का दावा। अमाराती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान की तरफ से यूएई पर 4 क्रूज मिसाइल फायर किए गए। 3 क्रूज मिसाइल तबाह कर दिए, एक समंदर में गिरा। फजीरा में ईरान के ड्रोन हमले के बाद पेट्रोलियम सनती मुकाम पर आग भड़क उठी। अरब मीडिया के मुताबिक दुबई और शारजा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मअतल। मुत्तहदा अरब अमारात में मुमकिन मिसाइल हमले के खतरे के पेश नज़र मोबाइल फोन के जरिए हंगामी अलर्ट भी जारी किया गया। अमेरिका के बड़े बड़े बोल, ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया। अमेरिका के सदर फाल हैं। अमेरिकी सदर का ईरान की अस्करी सलाहियत तबाह करने का फिर दावा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अमेरिका और ईरान का तकाबुली चार्ट जारी कर दिया। ट्रंप ने अमेरिका की कामयाबी और ईरान की तबाही की एक तस्वीर शेयर की। अपने पैगाम में कहा, अमेरिका के नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल डिफेंस 100% फाल हैं। ईरान के नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस को मुकम्मल तबाह कर दिया। हाँ, मैं तस्दीक करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ईरानी बहरी जहाज के हमले के 22 अरकान के पाकिस्तान आमद की तस्दीक। कहा, हमले के अरकान को गुज़िश्ता रात बहिफाजत पाकिस्तान पहुँचाया गया। हमले के तमाम 22 अरकान को आज बाज़ाब्ता ईरान के हवाले किया जाएगा। MV टोस्का को ज़रूरी मरम्मत के बाद असल मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा। इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सालिसी की कोशिशों पर कारबंद हैं। ईरानी जहाज की वापसी का अमल ईरान और अमेरिका दोनों के ताउन से मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया जा रहा है। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ऐसे एतमाद साजी के इक़दाम का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए जारी सालिसी की कोशिशों को जारी रखेगा। हम मुकालमे और सिफारतकारी को फ़रोग देने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मार्का हक का जश्न फतह, पूरा सिंध पुरजोश। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम शानदार तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। खिताब में कहा, मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। अफवाज पाकिस्तान ने मैदानी जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। ये फतह सिर्फ हथियारों की नहीं, अज़्म व हौसले की जीत थी। मुसल्लह अफवाज ने जुर्रत, नज़्म व ज़ब्त और वक़ार के साथ दिफा किया। ये कामयाबी इत्तेहाद, यकजहती और कौमी ताकत का मजहर बनी। पाकिस्तान आजमाइशों से निकला और कुर्बानियों से मजबूत हुआ। वज़ीर आला सिंध ने दिखाया भारत को आईना। मार्के हक में कामयाबी हमारी मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम की फतह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, भारत को थोड़ी देर में पता चल गया था पाकिस्तान मुत्तहद है। भारत समझ गया था पाकिस्तान से लड़ना मुमकिन नहीं। मार्का हक में कामयाबी का दिन कौम के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं। दुश्मन अब पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। सिंध हुकूमत के ज़ेर तमाम मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िदा तकरीब से सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का खिताब। कहा, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। हम जश्न मनाएंगे और शुक्र बजा लाएंगे। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर कराची समेत सिंध की मुख्तलिफ जामियात में रैलियाँ और तकरीबात का इनेकार। तकरीबात में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका ने पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए नारे लगाए। तकरीबात में इत्तेहाद, हौसला और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इकरा यूनिवर्सिटी कराची में तकरीब के मेहमान खुसूसी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने खिताब करते हुए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबियों को उजागर किया और कौमी तरक्की में नौजवानों के किरदार पर जोर दिया।
ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान, साहिब हिकमत उम्दा तदबीर। पाकिस्तान ने भारतीय नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर का भरपूर जवाब दिया, मगर इश्तियाल अंगेजी के बावजूद जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। भारतीय कशीदगी के दौरान आर्मी सतह पर पाकिस्तान का जिम्मेदार रवैया और दो ठोक मौक़िफ़। पाकिस्तान बारहा भारत को हर फोरम पर किसी भी किस्म की मुहिम जोई और जायज से बाज रहने से खबरदार करता रहा। रंग लाएगा शहीदों का लहू, हमारे शोहदा हमारा फख्र हैं। कौम के बहादुर सुपूत हवलदार मोहम्मद नवीद अंसारी को खराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद और अंसारी के घर खुसूसी आमद। अहले खाना से मुलाकात की। हवलदार मोहम्मद नवीद अंसारी मई 2025 को दौरान ड्यूटी शहीद हुए थे। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मुआरका हक बुनियाद मरसूस और इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। खिताब करते हुए अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, गुज़िश्ता साल भारत ने पहलगाम ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान पर जंग मुस्तलद करने के लिए किया था। हमारा दुश्मन बड़ा अय्यार और मक्कार है। हम दुश्मन के चाल को समझते हैं और आइंदा भी भारत की जारत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। गंडा सिंह बॉर्डर पर लगे सब नारे पाकिस्तान के। मुआरके हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर गंडा सिंह बॉर्डर कसूर में शानदार तकरीब। कौमी जज्बे से सरशार हज़ारों शहरी मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में गंडा सिंह बॉर्डर पहुँचे। तलबा, असातिज़ा, वकला, पुलिस, सिविल मुलाजमीन और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में शरीक अफराद सब्ज़ हिलाली पाकिस्तानी परचम थामे मुल्क और पाक फौज के हक में नारे लगाते रहे। झूम उठे फनकार, बोले जीवे पाकिस्तान। स्क्रीन हो या फिर स्टेज, हम सच के साथ हैं। मार्का के 1 साल मुकम्मल होने पर शोबिस स्टार्स के तासुरात कहा, हम जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीद को जगाते हैं। हम नफरत नहीं यकजहती का पैगाम सुनाते हैं। ज़माना अमन हो या जंग, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हक की आवाज़ बन के, अंग का साज बन के, वतन के साथ खड़ा होना हमारा फ़र्ज, क्योंकि हम हैं बनियान मरसूस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने BNP प्राइवेट लिमिटेड की लीज मंसूखी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने CDA की जानिब से 8 मार्च 2023 को जारी करदा लीज मंसूखी के ऑर्डर को कानूनी करार दे दिया। BNP लिमिटेड की जानिब से दायर करदा एग्जीक्यूशन पिटीशन भी अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने तीसरे फरीक की दरख्वास्त निपटा दी। PIA ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने PIA कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस 2026 की मंजूरी दे दी। PIA कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस चंद असासों की मुंतकली के अमल की तकमील के लिए कानूनी तकाजे पूरे करने से मुत्ताल्लिक है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदार पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त पर इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का अर्ली मानसून के लिए अर्ली मगर फुल प्रूफ इकदाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। पंजाब की तरक्की का पहिया अब रुकने वाला नहीं। मानसून से कबल तैयारियां मुकम्मल करें, किसी भी कोताही पर सख्त कार्रवाई होगी। तरक्याती काम अधूरे छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। गवर्नर सैयद निहाल हाशमी की ह्यूस्टन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और सरमायाकारी के नए मौक़े पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी वतन के सफ़ीर और मैशत के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। ये दुनिया मौसमियाती खतरात के दहाने पर दर्जे हरारत में इजाफा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान सर फहरिस्त है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान भी शदीद मुतासर है। ग्लेशियर्स के पिघलाव में तेज़ी आ रही है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं।
बिलबिला उठे अहले कराची। कराची में आज रवा साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड पारा 44.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब 8% है। शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवा 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। हीट वेव कितनी जाने ले गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत से 8 अफराद इंतकाल कर गए। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि हलाक बास अफराद नशे के आदी थे। बास अफराद गर्मी की शिद्दत के बायस इंतकाल कर गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के दौरान एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। मलीक, न्यू कराची, महमूदाबाद, लाइन्स एरिया, सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, कोरंगी और दीगर इलाकों में कई घंटे बिजली गायब रहने लगी। शहरी सख्त परेशान। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 3,800 रुपये की कमी। 1 तोला सोना 4,79,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 3,257 रुपये कम होकर 4,11,490 रुपये हो गया। आ गया पाकिस्तान और छा गया पाकिस्तान। IT महारत में तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान ने डिजिटल सलाहियतों में कई ममालिक को पीछे छोड़ दिया। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, मीरपुर और सेस्को अकेडमी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। और कौन सी टीम कौन सा एजाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट, इमर्जिंग टीम ऑफ द इवेंट का ऐलान कर दिया। फातेह टीम पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम टीम ऑफ द टूर्नामेंट के कप्तान मुकर्रर। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के 3-3, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2-2, मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स का 1-1 खिलाड़ी शामिल है।